वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे थर्ड वाली, और उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, एक दो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगर अपन बात करें, अपन ने 19 का फर्स्ट कर लिया था, 19 का सेकंड कर लिया था, 19 का थर्ड कर लिया था, 19 का फोर कर रहे थे अपन। 19 का फोर हो गया, ओके। 19 का 4 हो गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो आप एलसीएम लेंगे इसको और इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? चलो मैं करवा देता हूँ 19 का 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। उसमें कुछ कॉमन भी लेना पड़ेगा आई थिंक। 19 का 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज का 1/x प्लस 4 एंड 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/10 30। x नॉट इक्वल टू माइनस का 4, x नॉट इक्वल टू माइनस 30। ऐसे मैंने इतना क्या गलत कर दिया कि पूरा बोर्ड ही साफ करना पड़ेगा, इतनी नोट्स भी बोल रहे हैं। x नॉट इक्वल टू माइनस का 4 एंड 7। ओके, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेंगे अपन, x प्लस 4 एंड x माइनस 7। तो यहाँ देखिए क्या आने वाला है, x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई x माइनस 7 आएगा। x माइनस 7 से x माइनस 7 कटेगा, x प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या आएगा, माइनस का x होगा नहीं होगा, और माइनस का 4। ये कैसे आया समझ में आ गया? क्योंकि x प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो इसको भी माइनस बना देगा और इसको भी क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ आगे क्या होगा, 11 अपन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का 11 अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर आएगा, माइनस का 7x प्लस का 4x, और माइनस का कितना आएगा 20। 11 अपन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि डायरेक्ट आप काट भी सकते हो, 11 से 11 उड़ा भी सकते हो आप, 11 से 11 डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी उड़ा सकते हो। कल अपने एक क्वेश्चन आया था 6 और 6 इक्वल था, याद है? उसमें अपन ने उड़ाया नहीं था, क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपन ने कॉमन लिया था, इससे बढ़िया क्या आप यही उड़ा दो। कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1 बचेगा, ये x स्क्वायर बचेगा, 7 में से 4 गया तो माइनस का 3x और माइनस का 28। यहाँ पे क्या बचेगा 1/30। ऐसे उड़ा मत देना कि सर जीरो बच गया, सर उड़ा देना सर, जीरो नहीं बचा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समझ में आ गया कि कैसे आया -1 और 1। अरे उड़ा सकते हैं ना डायरेक्ट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हाँ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 माइनस का 30 को ले लियो, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और प्लस का 30, एक बार में जीरो होगा नहीं होगा? जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो खड़ा हो सकता है अपनी जगह। उसके बाद देखिएगा x स्क्वायर माइनस का 3x, बताओ कितना, प्लस का 2 बचेगा क्या, प्लस का 2 इक्वल टू 0, फैक्टर करें इसमें, हो जाएगा फैक्टर डायरेक्ट, माइनस का 2 x माइनस का x कॉमन आएगा, x माइनस 2 बचेगा, माइनस का कॉमन आएगा, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 होगा, आइदर दिस 0 या फिर ये 0। बात समझ में आ रही है? आइदर दिस इक्वल टू 0, x माइनस 2 विल बी 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होगी कि नहीं होगी? ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो क्या बोलेंगे लास्ट में, hence x इक्वल टू 2 एंड 1। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो भी करेगा, तो भी आंसर क्या आने वाला है, 2 और 1 ही आने वाला है। खत्म कहानी। अब एक क्वेश्चन और बच गया है 20 वाला, नहीं 2 बच गए, 20 एंड 21। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20. If minus p is one root of quadratic equation this and roots of quadratic equation is equal, then find the value of k. Okay. देखिए ये इक्वेशन है और इसका एक रूट दे रखा माइनस का 5 दे रखा -5. जो -5 है वो इसका क्या है? रूट है. -5 इसका क्या है? रूट है. अगर -5 इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा ना. अरे मैंने आपको बताया था क्या, जैसे मान लो इसका x = 3 और x = 2 मान लीजिए इसके रूट्स आते हैं तो इसको क्या करेंगे दोनों? सेटिस्फाई. ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने पहले किया था ना. कौन सा क्वेश्चन किया था ऐसा? 6 वाला किया था. हाँ 6 वाला किया था ऐसा क्वेश्चन, याद आ रहा है? और ऐसा क्वेश्चन अपन थर्ड वाला किया था. देखो एक बार 0 वाला होता है वहां पे पॉलिनोमियल था. मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि अगर x = -5 यानी कि -5 इसका रूट है तो इसमें -5 आप रख सकते हो. जो रूट होता है या जो 0 होता है वो आप इसमें रख सकते हो. वो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. कहने का मतलब है क्या बोलूं, पुट x = -5. अब x = -5 ही क्यों रखा? बिकॉज ठीक है. तो अपन क्या बोलेंगे, यहां से बोल सकते हैं सिंस -5 इज ए, ऐसे बोल सकते हैं सिंस x = -5 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. सो 2 -5 का स्क्वायर p -5 -15 = 0. मेरी बात समझ में आ गई? अगर रूट है तो इस इक्वेशन में अपन क्या रख सकते हैं? -5 रख सकते हैं क्योंकि इसको क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा. -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस प्लस माइनस का 15. बात समझ में आई नहीं आई? ये माइनस का 5 भी हो गया. ये कितना हो जाएगा? 25 × 50. 50 में से 15 गया 5 की उधर भेज दूं, 35 को उधर भेज सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 की उधर भेज किसका हो जाएगा? प्लस का होगा नहीं होगा? अरे मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी? कितने से डिवाइड करूंगा? बताओ p की वैल्यू कितनी है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं p = 7 आ गया? इसको इधर एक काम तो हो गया. p की वैल्यू 7. आपको p नहीं पूछा है. आपको क्या पूछा है? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + x + k इज इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब आपके पास एक अनदर इक्वेशन और है, इक्वेशन और है आपके पास. उसकी वैल्यू देखिए क्या है. ऐसे कुछ नहीं होगा. तो देखिए कैसे होगा. आपको इक्वेशन और दे रखी है. क्या दे रखी है? px² + x + k = 0. क्या मैं p की वैल्यू रख सकता हूं? यस सर. 7x² + x + k = 0. बताइए क्या आने वाला है? 7x² + 7x + k = 0. यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है? इक्वल है. रियल भी बोला होगा, वैसे रियल बोला नहीं लेकिन रियल भी कंसीडर करेंगे. सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड आर इक्वल. जब इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है? d विल बी 0. b² - 4ac = 0. b की वैल्यू 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू k = 0. 7 का स्क्वायर 49 -28 और k उधर भेजो तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर. मल्टीप्लाई की चीज कहां जाएगी? डिवाइड में जाएगी. तो यहाँ पे 49/28 = क्या आएगा? बताओ कितने से कटेगा? ये 2 से 7 से कटेगा. 7 टाइम्स ये 4 टाइम्स. बताइए k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k विल बी 7/4. खत्म कहानी. यही आपका क्या है?
आंसर है के ही तो पूछा था। किससे निकाला अपन ने? पहले इसको सेटिस्फाई कराया। क्यों करवाया? क्योंकि इसका -5 क्या है? रूट है। बात समझ में आई? x equal to -5 is root of this equation, so put the value of -5 in this equation, we get the value of p. Put the value of p in second equation, we get the value of k because roots are real, so d will be 0. okay, thank you. इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे बात करते हैं अपन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। पहले p निकाला, क्योंकि p निकालोगे तभी तो काम बनेगा। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लास्ट क्वेश्चन बचा है, काफी टाइम लगे इस चैप्टर करवाने में। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट आपको एक खतरनाक वाली इक्वेशन दे रखी है, p स्क्वायर x स्क्वायर 20 तो है, 21 है क्या? ओके 21 लगा लो। p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर x माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। आप मेरे को बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू p स्क्वायर, b की वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, c की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का q स्क्वायर। a आ गया, b आ गया, c आ गया। यूजिंग कौन सा भाई साहब? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आचार्य महाराज आ गए, बच्चों को आशीर्वाद दे दो ताकि इक्वेशन आ जाए। x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यूज रखेंगे एक एक की, क्या क्या रखेंगे वैल्यूज, उस पे बात करते हैं। x इक्वल टू बोलिए माइनस b, यानी कि माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू बोलो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू p स्क्वायर और c की वैल्यू माइनस का q स्क्वायर अपॉन 2 a की वैल्यू p स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब देखो यहाँ पे इसको खोलेंगे, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है? p स्क्वायर, b की जगह q स्क्वायर, तो क्या आएगा? a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस q स्क्वायर का स्क्वायर। आगे आगे क्या आएगा बताओ? देखिए आगे देखो, ये माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर आया कि नहीं आया समझ में? और नीचे 2p स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस, बताइए क्या आने वाला है? p की पावर 4 माइनस, अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये 2p स्क्वायर q स्क्वायर आएगा, ये 4p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो बताओ 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? तो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो और लिख दो 2p स्क्वायर q स्क्वायर, और जो बच गया उसको अब बताओ किसका फॉर्मूला बन गया उल्टा? ये तो ऐसा का ऐसा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, अब बन गया फॉर्मूला वो किसका बना? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2b स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो आपको पता है जब होल स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है गायब हो जाता है। जब होल स्क्वायर होता है तब रूट क्या हो जाता है गायब हो जाता है। बेटा वीडियो क्लियर आ रहा है एक बार बताना देखिए यस और नो में कमेंट। अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू चल रहा था अपना एक, अब हमें दोनों क्या आने वाला है x इक्वल टू माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। एक बार तो लेंगे प्लस एक बार लेंगे माइनस। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ओके इधर से जाना है इसे क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब एक बार तो प्लस लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव साइन। लेकिन पॉजिटिव लेंगे तो क्या होने वाला है और नेगेटिव लेंगे तो क्या होने वाला है। हाँ जी देखिए टैकिंग पॉजिटिव साइन तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा बताओ। देखिए x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस यानी कि माइनस वाला नहीं लेंगे क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस को माइनस पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। देखिए इससे कटेगा क्या p स्क्वायर से p स्क्वायर चला गया 2q स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2p स्क्वायर और 2 से 2 कट गया q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। एक x की वैल्यू तो ये आ गई। अब क्या लेंगे नेगेटिव साइन। क्या लेंगे नेगेटिव साइन। तो यहां से क्या आ जाएगा टैकिंग नेगेटिव साइन। तो x इक्वल टू ये तो रहेगा ही रहेगा ऐसा का ऐसा, लेकिन अब की बार ये वाला कौन सा नेगेटिव वाला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो दिस प्लस दिस और ये हो गया नीचे 2p स्क्वायर q स्क्वायर से q स्क्वायर उड़ गया माइनस p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर 2 से 2 चला गया p स्क्वायर से p स्क्वायर चला कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो समझ में आ गई होगी बात। लास्ट में क्या लिख देंगे hence x इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर एंड माइनस 1 खत्म। सर वॉइस नहीं आ रही एक सेकंड अब आ रही है ओके आ रही है। तो एक बार मैंने पॉजिटिव साइन लिया है ये वाला पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव ले लिया ये तो ऐसा का ऐसा लिख दिया और ये पॉजिटिव साइन और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
ये ऐसा कैसा, p स्क्वायर से p स्क्वायर चला गया, q स्क्वायर 2q स्क्वायर बचेगा, 2p स्क्वायर नीचे 2 से 2 चला गया, ये बच गया। नेगेटिव साइन लेंगे तो ये तो ऐसा का ऐसा लिख दिया और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ले लिया, अंदर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस का p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर, माइनस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, दिस कैंसिल दिस, तो माइनस p स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल और माइनस का 1, x इक्वल टू दिस एंड दिस वैल्यू ऑफ दिस। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड वाला पार्ट क्या है उसकी बात करते हैं, वो भी खतरनाक वाला क्वेश्चन है। खतरनाक तो क्या है, कैलकुलेशन है, 9x स्क्वायर ये इसको भी इसी तरह 40 से करना है क्या? ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस का 9a प्लस b, दिखने में खतरनाक है लेकिन सिंपल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिखने में लगते हैं भाई हाँ खतरनाक लग रहा है लेकिन है सिंपल बिल्कुल। 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे अपन, 2b स्क्वायर आप तो b स्क्वायर बोले, हाँ अब देखो यहाँ से आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी आपकी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है, वैसे सिंपल ax स्क्वायर लिखना है, कैपिटल ax स्क्वायर लिखना पड़ेगा, पता ना क्यों, क्योंकि a और b पहले से आ गए, bx प्लस का c इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे तो बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9, b की वैल्यू बोलो माइनस का 9a प्लस b, c की वैल्यू बोलो पूरा 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे, यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस 9 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या आएगा 2a, ये फॉर्मूला हो गया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें जब अपन बात करते हैं आगे। मैंने कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन को किसमें रखा था, कैपिटल में। ये स्क्रीनशॉट लो इसका, 5 मिनट का काम और बचा है अपना। डन, वेरी गुड। यहां से आगे देखिए क्या होने वाला है, कुछ ही नहीं होने वाला, कुछ होगा तो क्या होगा। यहाँ पे x इक्वल टू बताइए माइनस b, यानी कि b की वैल्यू क्या है माइनस, और अंदर माइनस हो a प्लस b। देखिए माइनस तो ये वाला माइनस है और ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या आएगा माइनस 9a प्लस b का पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू 9 है क्या, c की वैल्यू 5a स्क्वायर 9, तो a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर, ये लो, और अपॉन में क्या आएगा 2, a की वैल्यू 9, ठीक है। अब आ देखो माइनस माइनस प्लस 9a प्लस b प्लस माइनस माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 होगा कि नहीं होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग, माइनस 4 को 9 से माइनस का 36 आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, और अंदर क्या आएगा, अगर बात करें अपन 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर और अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब इसको 9a प्लस b प्लस माइनस यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो
72a² माइनस का कितना आएगा रे 36 को 5 से गुणा करेंगे 180 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया 180 ए भी आएगा और ये माइनस का 72b²। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने इस -36 पर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या आएगा 18 आएगा। अब देखो 9a + b प्लस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 81a² आएगा। आगे बोलो 81 का डबल कितना होता है 162 होता है और प्लस का 81b² माइनस 72a² माइनस 180ab माइनस का 72b²। नीचे क्या रहेगा 18 रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा रे, क्या आएगा रे बच्चों 81 में से 72 गया 9a² आएगा, 162 में से 180 गया माइनस का 18ab आएगा, 81 में से 72 गया 9b² आएगा, अपॉन में कितना आएगा 18 आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे फिर फॉर्मूला सेट होने वाला है और वो क्या होने वाला है 3a का होल स्क्वायर। अंदर रूट में देखो 9a² को क्या लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर, 9b² को क्या लिख सकता हूँ 3b का होल स्क्वायर, 18ab को क्या लिख सकता हूँ 2ab। देखना कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा अभी बताता हूँ कैसे लिखूंगा। एक काम कर लो, काम क्या करो इसमें 9 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना, प्रॉब्लम क्या है 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर a² माइनस 2ab प्लस b² बचेगा नहीं बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 9 a प्लस b। 9 का रूट कितना होता है 3, वो 3 तो बाहर आ जाएगा। बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? आपको पता है होल स्क्वायर से क्या हो जाता है रूट कैंसिल हो जाएगा। अरे रूट को कैंसिल कर दो ना, a माइनस b आएगा, अपॉन में क्या आएगा 18। एक बार तो क्या लेंगे पॉजिटिव, एक बार क्या लेंगे नेगेटिव। ये x चल रहा था, क्या चल रहा था ये x, टेकिंग पॉजिटिव साइन। बताइए x की वैल्यू क्या आएगी 9, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, बोलो क्या आएगा 9। चलो एक बार ऐसे ले लो 9a + b प्लस 3a माइनस b अपॉन 9a कितना आएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a 3b अपॉन 18। 9a 3 कितना हो गया 12, 9 में 3 कितना हो गया 6b अपॉन कितना 18। सोल्व करना का बोल दी इसको 6 ऊपर कॉमन ले लो, 6 कॉमन लो ऊपर कितना आने वाला है इतना भी क्यों करते हो आप, पहले 3 कॉमन ले लो ना, पहले इसमें 3 कॉमन ले लो तो क्या आएगा x इक्वल टू, अरे 3 बचेगा ना यहाँ पे, प्लस माइनस a माइनस b बचेगा नहीं बचेगा, अपॉन कितना 18 3 से कैंसिल 6 आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो तो सही हो 6 बचेगा ना। अब एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके सॉल्व कर सकते हो क्या? तो प्लस ले, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लेंगे x की वैल्यू क्या आएगी बताओ देखिए 3a प्लस 3b पॉजिटिव साइन a माइनस b, ये पॉजिटिव लिया मैंने। अब आप मेरे को ऐसे बताओ 3a में a ऐड किया कितना आएगा 4a प्लस 2b अपॉन 6। फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर 2 कॉमन लेना पड़ेगा ना। हाँ तो ऐसे करो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर प्लस माइनस करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो यहां से x =
2 कितना आएगा 3 8 9 पॉजिटिव साइन लेंगे ना टेकिंग पॉजिटिव साइन जब पॉजिटिव लेंगे तो 3a प्लस b प्लस a माइनस b अपॉन 6 3a प्लस 3b प्लस a माइनस b अपॉन 6 कितना हो गया ये 3a प्लस a 4a 2b अपॉन 6 2 कॉमन ले लो 2a प्लस b अपॉन 6 2 से 6 गया कितना बचा 2a प्लस b अपॉन 3 x की वैल्यू आ गई है। अब क्या लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन तो कितना आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 3a प्लस b माइनस a माइनस b अपॉन 6 3a प्लस 3b माइनस a प्लस का b अपॉन 6 3a 2 क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 3 में से a गया तो 2a प्लस 4b अपॉन 6 ये कैसे आया 3a 3b माइनस a प्लस b है कि नहीं यहाँ से 3a में से a गया तो 2a बचेगा 3b प्लस b 4b आ गया बताओ ऊपर कितना कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा a प्लस 2 भी बचेगा अरे मेरी बात समझ रहे हो ना और 6 से 2 ये चला जाएगा तो a प्लस 2b अपॉन 3 x की दो वैल्यूज आ गई दिस एंड दिस ये क्वेश्चन खत्म हो गया है ये चैप्टर भी खत्म हो गया है मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई स्क्रीनशॉट ले लो इसका अब सुनो मेरी बात अब आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 8 में आपके सिलेबस में क्या हटा है वो बता देता हूँ वैसे हटा तो कुछ नहीं लेकिन उसने वो ऐसे बोल रहा है कि ओनली सिंपल क्वेश्चन आएंगे अब सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो अपने को सिंपल लगेंगे वो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और जो ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन होगा वैसे कराऊंगा तो सारा में एक भी नहीं छोड़ूंगा लेकिन जो ज्यादा खतरनाक होगा कैलकुलेशन में वो उस क्वेश्चन आने के चांस कम होंगे लेकिन आप फिर भी पूरा पढ़ लेना बढ़िया तरीके से मेरी बात को समझ रहे हो देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एक होता है एंगल ऑफ इक्वेशन अगर आप लोगों ने दो चीज समझ ली कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में फॉर्मूले कौन से काम आएंगे 6 चैप्टर सबको आता है आपने 9th क्लास में परपेंडिकुलर बेस ये तो पढ़ा होगा ना बचपन में पाइथागोरस थ्योरम वाला कांसेप्ट है sin थीटा क्या होता है पर sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस अभी बताऊंगा कैसे होता है ना परपेंडिकुलर नहीं पढ़ा तुमने हां लाल बेटा का ठीक है तो एक चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि 8 पढ़ लेते हैं 8 पढ़ समझ में आ जाएगा तो फिर अपने जो 19 रोड्स आती है ना वो 4 नंबर का चैप्टर उसमें 8 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा हुआ हो तो उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे नीचे बॉटम से और इसकी साइड लाइन ऑफ साइट कैसे कैलकुलेट करेंगे तो अपने 8 के बाद में अपन 19 करेंगे बात समझ आई 19 करने के बाद अपन 14 करेंगे तब तक तो अपनी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी सर मेरे हिसाब से जल्दी होने वाली क्लास स्टार्ट 19 तो ये बात है तो अपन चैप्टर आप डाल लीजिएगा चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 8
हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। टाइम आउट हो गया, चैप्टर का नाम लिख लिया ना, तो अपने पास 15 सेकंड बच गई ना। थोड़ा सा कौन सा और पढ़े इसे, ये कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ये थीटा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइम आउट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। टेस्ट पेपर बना लो।